प्यारे बच्चों, देखते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड। और क्वेश्चन नंबर थर्ड में कहा गया है कि आकृति 10.37 में 10.37 आकृति का मतलब ये है कि 10वें चैप्टर की 37वीं आकृति है। तो इस वजह से इसको इस तरह से लिखा गया है। लेकिन अगर हम गणित में कहीं पे भी इसको पढ़ेंगे तो इसको 10.37 पढ़ेंगे। यहाँ पे ये सिर्फ इसको इंडिकेट करता है कि 10 का मतलब यहाँ से 10वें चैप्टर की आकृति 37वीं आकृति है। अब यहाँ पे आकृति 10.37 में कोण पी क्यू आर 100 डिग्री है। कोण पी क्यू आर 100 डिग्री है, जहां पी क्यू तथा आर केंद्र ओ वाले वृत्त पर स्थित बिंदु है। तो पी क्यू और आर केंद्र ओ वाले वृत्त पर स्थित बिंदु है। हमें क्या करना है, कोण ओ पी आर ज्ञात कीजिए। तो कोण ओ पी आर इसका मान ज्ञात करना है। तो प्यारे बच्चों, हमें इसका मान ज्ञात करना है। तो अगर हम इसको देखें तो इस क्वेश्चन की अगर हम बात करें, एक बार इसको ओरल सोल्व करने की कोशिश करते हैं। प्यारे बच्चों देखो, यहां पे पी आर, देखो वृत्त का केंद्र ये है, यानी कि जो पी आर है ये अब की बार हमारे पास क्या है, दीर्घ चाप है। तो पी आर द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण ये वाला होगा। ये हमारा केंद्र ओ है, तो केंद्र पर अंतरित कोण ये होगा। ये शेष भाग में, इस भाग में अंतरित कोण का डबल होता है, यानी कि ये अगर 100 डिग्री है तो ये हमारे पास कितना हुआ, 200 डिग्री हुआ। अब ये अगर 200 डिग्री है तो ये एक संपूर्ण कोण 360 डिग्री का होता है। तो ये अगर 200 डिग्री है तो ये हमारे पास कितना रह गया, 160 डिग्री रह गया, क्योंकि टोटल 360 पूरा करना है। अब प्यारे बच्चों, ये हमारे पास त्रिभुज ओ पी आर है। त्रिभुज कौन सी है, त्रिभुज ओ पी आर है। ये पी, ये आर और ये ओ। अब हमें पता है कि ये कोण 160 डिग्री का है, और हमें यह भी पता है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का जोड़ 180 डिग्री होता है। और देखो ओ पी और ओ आर वृत्त की त्रिज्या है, यानी कि ये बराबर होगी। तो बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण भी बराबर होते हैं, तो यानी कि ये कोण और ये कोण बराबर होंगे, और तीनों का जोड़ 180 डिग्री होना चाहिए। इसको थोड़ी देर के लिए x डिग्री मान ले, तो ये भी x डिग्री, तो x डिग्री प्लस x डिग्री प्लस 160 ये 180 डिग्री के बराबर हो जाएंगे, यानी कि 2x प्लस 160 बराबर है 180 डिग्री। तो 2x बराबर है 180 माइनस 160, तो 2x बराबर है 20 और x बराबर है 20/2, यानी कि x बराबर है 10 डिग्री। तो ये हमारे पास ये भी 10 डिग्री का हो जाएगा और ये भी 10 डिग्री का होगा। तो आ गया हमारे पास आंसर, यानी कि ओरल सोल्व कर सकते हैं हम इसको। तो तेरे बच्चों, ये हमारे पास थर्ड क्वेश्चन है। तो इसमें हम लिख सकते हैं कि हमारे पास कोण पी क्यू आर बराबर है 100 डिग्री। तो कोण पी क्यू आर हमारे पास 100 डिग्री है, तो हम लिख देंगे, परिमेय लिख देंगे कि हम जानते हैं कि वृत्त की किसी चाप द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण शेष वृत्त के शेष भाग पर स्थित किसी बिंदु पर अंतरित कोण का दुगना होता है। इसलिए ये जो कोण है, ये वाला कोण, अब देखो ये 180 डिग्री से बड़ा है और ये दीर्घ चाप है। तो हमने अपनी थ्योरम में भी बात की थी, जब दीर्घ चाप की बात है तो हम प्रतिवर्ती लिखेंगे, प्रतिवर्ती कोण पी ओ आर, यानी कि इसकी 180 डिग्री से बड़ा है, तो इस वजह से हम प्रतिवर्ती लिख रहे हैं। तो पी ओ आर क्या होगा, डबल के बराबर होगा किसके, कोण जो शेष भाग में चाप द्वारा अंतरित कोण है। तो शेष भाग में कौन है, पी क्यू आर के। तो इसका मतलब प्रतिवर्ती कोण पी ओ आर ये हो गया 2 गुना में 100, यानी कि 200 डिग्री हो गया हमारे पास।
तो ये हमारे पास 200 डिग्री हो गया। तो ये तो आ गया हमारे पास। अब हम ये वाला कोण निकालते हैं। अब हम कोण POR निकालते हैं। POR तो क्या करेंगे, 360 डिग्री में से माइनस प्रतिवर्ती POR, यानी कि कोण POR बराबर है 360 डिग्री माइनस 200 डिग्री, यानी कि 160 डिग्री आ गया। यहां पे आ गया। अब त्रिभुज OPR में, अब इस त्रिभुज की बात कर रहे हैं। OP बराबर है OR, OP और R बराबर है। क्यों बराबर है? क्योंकि ये वृत्त की समान त्रिज्याएं है। वृत्त की समान त्रिज्याएं है, इसलिए इनके जो सम्मुख कोण है वो भी बराबर होंगे। तो OP की बात करें तो इसके सामने ये कोण है, इसको हम क्या कह सकते हैं? कोण को कोण ORP, कोण ORP बराबर है, OR के सामने कौन है? ये वाला कोण, तो OPR, तो कोण OPR बराबर है। ये दोनों कोण आपस में बराबर है। या तो इसको x मान ले आप थोड़ी देर के लिए, हम इसको क्या कर लेते हैं? x मान लेते हैं। यहां पे इसको हमने x माना, x मान लिया थोड़ी देर के लिए। और साथ में यह भी पता है, हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। इसलिए कोण ये वाला और ये वाला तीनों ही कौन कौन से लिखेंगे? कोण POR प्लस कोण ORP प्लस कोण OPR, तीनों ही लिख दिए। एक तो ये कोण POR और एक OPR और एक ORP, तीनों किसके बराबर हो गए? 180 डिग्री के। तो कोण POR तो हमारा कितना है? 160 डिग्री है। OPR और ORP और OPR को हमने x माना, तो ये भी x और ये भी x, 180 डिग्री। 160 डिग्री प्लस 2x बराबर है 180 डिग्री, तो 2x बराबर है 180 माइनस 160 डिग्री। तो यहाँ पे 2x हमारे पास आ गया 20 डिग्री, तो 2x बराबर है 20, तो x हमारे पास कितना आ जाएगा? 20/2, तो x का मान आ गया 10 डिग्री। और x हमने किसने माना था? OPR को भी ORP को भी, तो हमें मान किसका निकालना था? OPR का। तो कोण OPR बराबर है 10 डिग्री। तो ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। तो प्यारे बच्चों, फिर उसी वही बात आई, ये आपका लिखने का तरीका होगा, अदरवाइज आप इस क्वेश्चन को ओरल भी सोल्व कर सकते हो। तो यहाँ पे हमारा जो थर्ड क्वेश्चन है वो कंप्लीट हो जाता है।